प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10 के बच्चे आप जानते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 3 चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन? सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट रिसोर्स, थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स और फिफ्थ चैप्टर मिनरल रिसोर्स। ये 3 चैप्टर डिलीट हो चुका है। जो 2020 और 21 में जो परीक्षार्थी बोर्ड के हैं उन्हें 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3 वाटर एंड चैप्टर नंबर 5 मिनरल रिसोर्स से मैप वर्क पूछे जाएंगे। यू हैव टू डू मैप वर्क। तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ये मैप वर्क सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 फॉर ऑल क्लासेस मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में मैप वर्क, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के लिए, दोनों सब्जेक्ट में है, लेकिन ज्योग्राफी में प्राय सभी क्लास में ये मैप वर्क पूछे जाते हैं, आप जानते हैं। क्लास 9 के बच्चे, 10 के बच्चे, 11 के बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दी क्लासेस कैन बी बेनिफिटेड। तो मैप पर देखो बच्चे, मैं दिखाना चाहता हूँ क्लास 10 के बच्चे यह जरूर देखें, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, कहीं कहीं किसी विद्यालय में मॉक टेस्ट है, कहीं पर प्री बोर्ड है, फिर बोर्ड एग्जाम होने वाला है मई में। तो इन सभी एग्जाम के लिए जो मैप पर पूछे जाएंगे वाटर रिसोर्स चैप्टर से। तो देखिए, आप जानते हैं ना, इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट कंट्री फॉर हैविंग न्यूमरस रिवर्स। भारत में बहुत सी नदियाँ बहती है, तो हम नदियों के पानी को ऐसा यूज करते हैं, बहुत से काम लाते हैं। डैम बनाए गए हैं रिवर पर। डैम्स आर रेफर टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये डैम क्यों बनाए गए हैं? पहले डैम का यूज हम 1-2 काम में लाते थे, जैसे इरिगेशन के लिए। अब तो डैम का यूज, डैम्स आर यूटिलाइज्ड फॉर irrigation to irrigate crops. Now dams are also used for controlling floods, controlling soil erosion, generating hydroelectricity, for fisheries, afforestation, recreation, supplying water for domestic purposes and industrial sector. तो डैम का यूज जो है बहुत काम है। दैट्स व्हाई डैम्स आर रेफर टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। रिवर पर, across the river we construct dams. So after building dams, various purposes are fulfilled. Now I am showing you important rivers and some dams of India. Here you know that river Indus is one of the important rivers of North India. नॉर्थ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इंडस है, लेकिन और इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है: रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास। तो इसमें से देखिए, एक चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर जो कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट में है, और इसी चिनाब रिवर पर यहाँ पर सलाल प्रोजेक्ट है। यह रिवर चिनाब हो गया, चिनाब रिवर चिनाब, और सलाल प्रोजेक्ट, यहाँ पर सलाल प्रोजेक्ट है, सलाल प्रोजेक्ट, सलाल डैम प्रोजेक्ट, डैम, ठीक है। उसके बाद सतलुज इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, जो कि वह तिब्बत से आती है, कैलाश रेंज से निकलती है। तो यहाँ पर सतलुज रिवर जो कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए फिर यहाँ ये इंडस रिवर में मिल जाती है। तो अब देखिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए रिवर आती है। तो यहाँ पर एट द बॉर्डर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश, नंगल इन पंजाब। तो दोनों स्टेट की बाउंड्री पर यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम है। भाखड़ा नंगल डैम, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ एशिया। तो ये हो गया भाखड़ा नंगल डैम। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से आप जानते हैं कि रिवर गंगा निकलती है हिमाद्री ग्लेशियर से, हिमाद्री माउंटेन से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। गंगा यहाँ पर, गंगा बनी कैसे? 2 रिवर से, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी रिवर आती है यहाँ और अलकनंदा आती है। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से फिर यहाँ पर, उसके बाद these 2 important rivers, Bhagirathi and Alaknanda, when they meet,
टू वन अनदर एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो गंगा फिर यहाँ बनती है। तो गंगा आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो भागीरथी है, भागीरथी पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। उसको गोविंद सागर कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये नाम ये है टेहरी डैम, यहाँ पर टेहरी गोविंद बल्लभ डैम भी कहते हैं। यहाँ पर टेहरी डैम वेरी इंपॉर्टेंट डैम। ऑल द डैम्स आर टूरिस्ट स्पॉट्स। पीपल of different areas of different country of the world are also come here to see the beauty of the dams. So Tehri Dam has been constructed on the river Bhagirathi, that is one of the tributary of river Ganga. तो ये गंगा जो कि ऐसे बहती है फिर आती है। अब यहाँ पर देखिए यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। यमुना जो कि ऐसे बहती हुई, ये इलाहाबाद में गंगा जो है, गंगा से यमुना मिलती है। तो यहाँ पर यमुना में बहुत सी ट्रिब्यूटरी जो कि पेनिनसुलर इंडिया से बहती हुई आती है। ये चंबल, केन, बेतवा, सिंध, दैट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। तो यहाँ पर चंबल केन, यहीं पर चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर पर दो प्रोजेक्ट बना हुआ है। दो प्रोजेक्ट है, एक है कोटा बराज। कोटा बराज ठीक, और गोविंद सागर। कोटा बराज एंड गोविंद सागर डैम। गोविंद सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है। गोविंद सागर डैम, गोविंद सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। गोविंद सागर डैम एंड कोटा बराज बोथ आर लोकेटेड ऑन रिवर चंबल इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना विच इज द पेनिनसुलर रिवर। नाउ अब देखिए यहाँ पर सोन रिवर पर बहुत इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया है। ये सोन रिवर जो कि अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश का अमरकंटक हिल से, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ से निकलती है। तो सोन रिवर, और सोन रिवर के एक रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन। तो यहाँ पर सोन रिवर यहीं पर रिहंद डैम that is located on river Rihand. Rihand is tributary of river Son. अब देखिए बच्चे, ये महाराष्ट्र है, यहां से गोदावरी रिवर बढ़ती है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रवरा रिवर है, गोदावरी रिवर की एक स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो गोदावरी यहीं पर एक डैम है, प्रवरा डैम लाई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। फिर अब देखिए यहीं से कृष्णा रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर है, और कृष्णा इज वेरी लार्ज ट्रिब्यूटरी ऑफ लार्ज रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कृष्णा रिवर पर दो डैम है, पहला है कोयना डैम, और दूसरा है नागार्जुन सागर डैम। ये हो गया नागार्जुन सागर डैम एंड कोयना डैम बोथ आर लोकेटेड ऑन द रिवर कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। देखिए यह भी पेनिनसुलर रिवर है तुंगभद्रा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। और यहीं पर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट कर्नाटका में,
भद्रा, तुंगभद्रा डैम है जो रिवर तुंगभद्रा पर है। फिर केरला की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है पेरियार। पेरियार इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ केरला। इट इज, यू कैन से दैट इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। ये यहाँ पर है पेरियार, जो कि अराबियन सी में गिरती है। यही पेरियार डैम है, पेरियार, पेरियार डैम। ठीक, तो दे आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। नाउ उड़ीसा में, उड़ीसा में बहुत बड़ा डैम दैट इज नोन एज हीराकुद डैम। हीराकुद डैम किस रिवर पर है? महानदी पर। महानदी पर यहां पर ये डैम है, महानदी पर हीराकुद डैम, हीराकुद, हीराकुद डैम। तो दे आर द इंपॉर्टेंट। नाउ झारखंड, झारखंड में दामोदर रिवर, दामोदर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। यहाँ पर जो गंगा आ रही है और ये झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर हुगली रिवर है जो पानी लाया गया है। तो दामोदर रिवर पर दो डैम है, मैथन डैम एंड तिलैया डैम। यहीं पर मैथन डैम है, मैथन एंड तिलैया। दे आर द इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट सलाल डैम ऑन द रिवर चिनाब, भाका नंगल डैम ऑन द रिवर सतलुज, टेरी डैम ऑन द रिवर भगीरथी इन उत्तराखंड, भाका नंगल डैम ऑन द बॉर्डर एरिया ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, पूरा बराज और द रिवर चंबल, गोविंद सागर ऑल्सो डैम। हियर नर्मदा रिवर, नर्मदा इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। और नर्मदा रिवर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम जो रिवर नर्मदा पर है। इन एंड सरदार सरोवर डैम रिवर एट रिवर नर्मदा, बट इट लाइज इन गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर रिवर पर सॉरी ये नर्मदा रिवर है और ये इसी पर सरदार सरोवर डैम है। तो सरदार सरोवर डैम, प्रवरा, प्रवरा डैम दैट लाइज एट द रिवर गोदावरी। प्रवरा इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज ए स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। फिर कोयना डैम, नागार्जुन सागर डैम on the same river, river Krishna. Tungabhadra, that is tributary of river Krishna, Tungabhadra dam, Periyar dam. So they are Rihan dam on the river Son. Rihan is one of the tributary of river Son. It lies in Uttar Pradesh. Rihan dam, Uttar Pradesh. Hirakud dam in Odisha on the river Mahanadi. So they are the important dams of India, and I would like to study all the maps. These maps are very important for exam point of view. ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्स चैप्टर से, जैसे थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये सब कहाँ है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।